सो हेलो एनिमे लवर्स। सो फाइनली सोलो लेवलिंग सीजन 2 का लास्ट एपिसोड आ चुका है और हाँ मुझे पता है मैं काफी दिनों के बाद ये वाला एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ और ऐसा इसीलिए है क्योंकि भाई मुझे काफी दिनों से फीवर हुआ था जिसके बारे में मैंने तुम लोग को पोस्ट करके बता दिया था। सो अगर तुम लोग को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो प्लीज मैनेज कर लेना यार। और हाँ भाई मैं तुम लोग को पहले बता दूं इस वाले एपिसोड में बहुत ही खतरनाक कांड होने वाले हैं। हम लोग को फाइनली अपना शैडो सोल्जर बीरू देखने को मिलने वाला है और इसी के साथ हम लोग को पता चलेगा कि आखिर चाइन के साथ क्या होता है, क्या वो बच पाएगी या फिर नहीं। और भाई इसी के साथ ही हम लोग को एक न्यू मिस्टीरियस कैरेक्टर रिवील होने वाला है। सो इस वाले एपिसोड में बहुत ही मजे आने वाले हैं। सो अगर तुम चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। और हाँ तुम लोग को पिछले एपिसोड्स की लिंक नीचे मिल जाएगी। सो बस अभी हम चलते हैं अपने एपिसोड पे। सो स्टार्टिंग में हम देखते हैं बाकी सारे रेंटर्स को जो कि चाइन के पास खड़े होते हैं और हम देखते हैं जिन्हों बहुत ही गुस्से में उस कैमरामैन को ये सब कुछ लाइव रिकॉर्ड करने से मना कर देता है। और भाई जिन्हों कैसे बोलती है उस कैमरामैन की फट जाती है, वो उस लाइव को फटाफट बंद कर देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं टस्क बे के मरे हुए दोस्त को वहाँ पर ले आता है जिसको के देख के बे को बहुत ही गुस्सा आता है और जिन्हों को बोलते ही तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हम देखते हैं जिन्हों बे को चुप रहने के लिए बोलता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं जिन्हों बे के दोस्त के पास जाता है और बोलता है अराइज। और देखते देखते बेक का दोस्त एक शैडो सोल्जर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जितने भी वहाँ पर लोग थे वही सब कुछ देख के शौक हो जाते हैं। और सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि आखिर इतनी खतरनाक पावर जिन्हों के पास कैसी आई। और फिर इसके बाद जिन्हों बोलता है अब मुझे पता चला कि जब ये बंदा जिंदा था तो ये कैसा इंसान था। और यहाँ हम देखते हैं जैसे बेक का दोस्त शैडो सोल्जर बनता है तो उसी वक्त चाइन को हील करना स्टार्ट कर देता है। और ये देख के जिन्हों बोलता है सच में ये बहुत ही अच्छा इंसान था। और ये देख के बेक भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं बेक का दोस्त चाइन को हील कर देता है। और फिर हम देखते हैं बेक को जो कि जिन्हों को बोलता है मुझे पता है जिनमें तुम्हारे पास बहुत ही खतरनाक पावर्स हैं जिसकी मदद से तुम किसी को भी जिंदा कर सकते हो। तुम बेकिन को वापस से प्लीज रिलीज कर दो। मुझे पता है अगर वो रिलीज हो गया तो वो मर जाएगा हमेशा के लिए। उसने मुझे कहा भी था कि अब वो उस लड़ाई जंगों से बिल्कुल पक चुका है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ आया। सो बस अब आखिर में मैं अपने वादे को पूरा करना चाहता हूँ। सो प्लीज जिन्वू बेकिन को जाने दो। और ये बात सुनकर जिन्वू बोलता है तुमने फिर से वही किया, तुमने पहले भी रेड गेट में मेरे कंधे पे हाथ रखा था और अब तुम फिर वही कर रहे हो, लेकिन इस बार एक अच्छे काम के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं जिन्वू फाइनली बेकिन को छोड़ देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं बेकिन पूरी तरह से खत्म होने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं बेकिन बेक को देख के स्माइल करता है और भाई ये देख के बेक भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। और फिर इसके बाद फाइनली बेक्यून खत्म हो जाता है और इस सीन यहाँ पर कट जाता है। फिर हम देखते हैं जापान के चेयरमैन को। हम देखते हैं जब जापान का चेयरमैन जब ये सब कुछ लाइव में देखता है कि जिन्हों ने बीरू को पूरा खत्म कर दिया है तब उसका भाई बड़ा मत्था घूम जाता है। लेकिन इसके बीच उसको किसी की कॉल आती है तो हम देखते हैं किसी ने जेजू आइलैंड से उसको कॉल किया होता है और वो बंदा बोलता है बहुत बुरी खबर है सर, साउथ कोरिया ने सैंड को हरा दिया है, अब हम सभी लोग गए सर, अब हमारी कंट्री डूब जाएगी। और ये बात सुन के उस जापान के चेयरमैन को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है अरे बेवकूफ मुझे सब कुछ पहले पता है। और उसके ऐसे बोलते ही वो कॉल काट देता है। और फिर हम देखते हैं उस जापान का चेयरमैन का पूरा मत्था घूम जाता है। वो बोलता है आखिरी सब कुछ क्या हो गया। और उसके ऐसे बोलते ही सीन यहाँ पर कट आता है। फिर हम देखते हैं जितने भी बाकी एंट्स थे वो सभी लोग एंट्स को मारे होते हैं। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी एंट्स थे वो सभी लोग बेकाबू हो चुके हैं क्योंकि जब से उनका एंट किंग बीरू मरा है तब से वो सारे एंट्स बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं अपने जितने भी ऐसे हंटर्स थे उनको बचाने के लिए वहाँ पर एक चॉपर आ जाता है और वो सभी लोग बहुत ही स्पीड में उस हेलीकॉप्टर के अंदर चले आते हैं। बट उनमें से एक बंदा जिन्नू के बारे में पूछता है कि अगर जिन्नू का अपर है तो चोइंग बोलता है यहाँ पर इन एंट्स को संभाल लेगा, तुम बस जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी चाइन को मेडिकल टीम के पास लेके जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं जिन्नू को जो कि उन सारे एंट्स से फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं जिन्नू को सोल्जर्स उन सारे एंट्स को मारे होते हैं और ऐसे करते करते जिन्नू का लेवल बहुत स्पीड में बढ़ रहा होता है। और फिर इसके बाद फाइनली जिन्नू का लेवल 100 हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जिन्नू बीरू के पास जाता है और बोलता है अराइज। और फिर इसके बाद फाइनली बीरू जिन्नू का शैडो सोल्जर बन जाता है। और फिर इसके बाद जिन्नू वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं अचानक से जिन्नू को किसी के बोलने की आवाज आती है। और जब वो पीछे देखता है तो हम देखते हैं वो और कोई नहीं बीरू बोल रहा होता है, जिसको देख के जिन्नू पूरा शौक हो जाता है। और बीरू को बोलता है क्या अभी कुछ देर पहले तुम बोल रहे थे क्या। और फिर बीरू बोलता है हाँ वो मैं ही था जो कि बोल रहा था। और ये देख के तो जिन्नू पूरा शौक हो जाता है। और फिर इसके बाद जिन्नू बीरू का रैंक देखता है तो हम देखते हैं बीरू का जो रैंक होता है वो एक जनरल लेवल पे होता है। तो शायद इसीलिए बीरू बोल पा रहा है क्योंकि सिर्फ बीरू ही है जिसका सबसे हाईएस्ट रैंक है जिन्नू को सोल्जर्स में से। और फिर जिन्नू बीरू को बोलता है क्या मैं तुम्हारे पे भरोसा कर सकता हूँ, जिसको सुन के पता नहीं क्यों बीरू बार बार जिन्नू को राजा राजा बोल रहा होता है। तो इसीलिए बीरू के पर्सपेक्टिव से मैं अब जिन्नू को राजा ही बोलूंगा। तो इसके बाद बीरू यही बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, आप मेरे पे पूरा भरोसा कर सकते हैं, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगा। जिसको सुनने के बाद जिन्नू को बीरू पे बिलीव हो जाता है। और इसके बाद वहाँ पर जितने भी एंट्स थे जिन्होंने उन सभी को वहीं पर मार देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं बाकी जितने भी हंटर्स थे वो सभी उन एंट्स को मार रहे होते हैं, लेकिन उन हंटर्स को एंट्स को मारने में दिक्कत हो रही होती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं जिन्वू को जो कि बीरू को बोलता है क्या तुम इन सारे एंट्स को ठिकाने लगा सकते हो। जिसको सुनने के बाद बीरू बोलता है जैसा आपका हुक्म मेरे राजा, मैं भी इन सारे एंट्स को खत्म कर देता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर संग को जिन पे कुछ एंट्स अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से आ जाता है बीरू जो कि उन सारे एंट्स को बहुत ही स्पीड में खत्म कर देता है। और फिर हम देखते हैं अपने बाकी ऐसे हंटर्स को जिन पे बहुत सारे एंट्स अटैक कर देते हैं।
हैं हम देखते हैं चोयुंग और एक और हंटर को जो कि एक शील्ड के जरिए इन सारे एंड्स को रोक रहे होते हैं। बट हम देखते हैं वो सारे एंड्स बहुत ही स्पीड में अटैक की जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से फाइनली वो शील्ड टूट जाती है और बस वो सारे एंड्स हेलीकॉप्टर पे अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर आ जाता है जिनवू जो कि इन सारे एंड्स को खत्म कर देता है और बाकी जितने भी हंटर्स थे वो जिनवू को देख के शौक हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं फाइनली बहुत सारे एंड्स मर जाते हैं और आखिरकार साउथ कोरिया ने जेजू आइलैंड के सारे एंड्स को हरा दिया होता है। वैसे ही सब कुछ साउथ कोरिया ने नहीं किया, अपने जिनवू ने किया है। लेकिन खैर फिर हम देखते हैं सभी असरक हंटर्स फाइनली साउथ कोरिया में पहुंच जाते हैं और वो लोग फटाफट चाहे इनको मेडिकल टीम के हवाले कर देते हैं। लेकिन भाई सब कुछ चल ही रहा होता है। हम देखते हैं मिस्टीरियस बंदे को जिसपे बहुत सारे एंड्स अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा बहुत ही स्पीड में एक ही झटके में उन सारे एंड्स को खत्म कर देता है। सो भी बंदा कौन है, कहाँ से आया है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात है भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सो फिर इसके बाद हम देखते हैं जितने भी हंटर्स जेजू आइलैंड में मारे गए उन सभी के लिए एक फ्यूनरल रखा जाता है और इस फ्यूनरल में जिनवू भी आया होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि जितने भी यहाँ पर आम सिटीजन हैं वो जिनवू को बहुत ही हेट कर रहे हैं, क्योंकि जिनवू टाइम पे जेजू आइलैंड में नहीं गया। अगर वो जाना चाहता तो वो टाइम पे जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए। सो इसीलिए बहुत से लोग जिनवू को हेट कर रहे हैं। सो फिर इसके बाद हम देखते हैं जिनवू बेकिन की फोटो के पास, बट हम देखते हैं वहाँ पर बेक आ जाता है जो कि जिनवू को बोलता है मुझे पता है अभी सभी लोग तुम्हें हेट कर रहे हैं, लेकिन जो भी तुमने हमारे लिए किया और साउथ कोरिया के लिए किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। और ये सुन के जिनवू वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे जाता है तो हम देखते हैं वहाँ पर खड़े होते हैं चेयरमैन गुगानी। सो फिर इसके बाद हम देखते हैं जिनवू और चेयरमैन गुगानी आपस में बातचीत करते हैं और इस बातचीत में चेयरमैन गुगानी जिनवू से उसके फ्यूचर के बारे में पूछता है कि तुम आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हो, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। और जो उसके बाद जिनवू बोलता है ना भाई, उसको सुनने के बाद तुम लोग शौक होने वाले हो। जिनवू बोलता है मैं अपनी खुद की एक गिल्ड बनाना चाहता हूँ। और जिनवू कैसा बोलती ये वाला सीन जहाँ पर ही कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ हंटर्स वापिस से जेजू आइलैंड में जाते हैं ये चेक करने के लिए कि वहाँ पर कोई एंड बचा है या नहीं। वो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम अचानक से देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जिसको देख के उनमें से एक हंटर बोलता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आए। बट वो बंदा कुछ बोल पाता। हम देखते हैं अचानक से एक बंदा चुटकी बजाता है और देखते देखते वो सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं उस बंदे के फेस को जो कि कहीं से भी इंसान तो नहीं लग रहा। और फिर वो बंदा बोलता है तुम्हें हमारा प्लान याद है कि नहीं, हमें हमारे प्लान को अंजाम देना ही होगा किसी भी हालत में। और हम लोग को यहाँ पर पता नहीं चलता कि ये लोग किस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर ऐसा बोलते हैं उनमें से एक बंदा एक पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और दूसरा बंदा भी सेम ही अपना एक पोर्टल खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। लेकिन भाई हम अचानक से देखते हैं वहाँ पर जिनवू के डैड होते हैं जो कि इन दोनों पर नजर रख रहे होते हैं। सो अब जिनवू के डैड यहाँ पर कैसे आए और ये दो न्यू बंदे कौन है ये तो हम लोग को नहीं पता चला। और फिर इसके बाद ये वाला सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं जिनवू को जो कि ट्रैफिक में फंसा होता है और इसके बीच में उसको चेयरमैन गुगानी की कॉल आती है और चेयरमैन गुगानी उसको बोलता है एक प्रॉब्लम आ चुकी है जिनवू, एक बहुत ही खतरनाक बी रैंक गेट खुल चुका है। लेकिन जिनवू बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं बस अभी जाता हूँ उस गेट के अंदर और उसके बॉस को फटाफट हरा के आ जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं जिनवू उस गेट के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर एक सेकेंडरी होता है जो कि बोलता है सर आप अकेले कैसे जाओगे, वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, आप अकेले उनको नहीं हरा सकते। बट जिनवू बोलता है अरे फिक्र मत करो, मैं बस यूं गया और उस बॉस को खत्म करके आ जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं जिनवू फाइनली उस गेट के अंदर चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही जिनवू गेट के अंदर जाता है तो हम देखते हैं वो बी रैंक गेट एक रेड गेट में बदल जाता है और अंदर हम देखते हैं जिनवू को जो कि बोलता है अरे यार अब मुझे घर जाने में देर हो जाएगी। और इसी के साथ हम देखते हैं उस डंजन के मॉन्स्टर्स को। लेकिन भाई इसके बाद हम बहुत ही एपिक सीन देखते हैं। हम देखते हैं जिनवू एक एक करके अपने सारे सोल्जर्स को बाहर निकाल देता है और इसके बाद वो बोलता है अब मैं तुम सभी को एक बारी में खत्म कर दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं चाहिन और चोयंग को और चोयंग बोलता है फाइनली हम लोग ये जंग जीत गए। और चाहिन बोलती है हाँ लेकिन इस बार मैं बहुत ही कमजोर निकली, इसलिए मुझे अगली बार के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। और वो अपने माइंड में जिनवू को इमेजिन कर रही होती है और बोलती है पता नहीं क्यों लेकिन मैं तुम्हारे साथ कीप अप करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती हूँ। और चाहिन की ये बोलते ये वाला सीन जहाँ पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं जिनवू को जिसने की वहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया होता है और हम देखते हैं जितने भी उसके सोल्जर्स थे वो नीचे बैठे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि शायद नेक्स्ट सीजन के विलन होने वाले हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जिनवू अपने सोल्जर्स के बीच में से जा रहा होता है और एपिसोड के लास्ट में वो बहुत ही बैड वे में बोलता है सो हु इज द नेक्स्ट टारगेट। और यहाँ पर ये एपिसोड और ये पूरा को पूरा सीजन एंड हो जाता है। सो यही था सोलो लेवलिंग सीजन 2 का लास्ट एपिसोड। अगर तुम लोग को ये वाला सीजन और ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर देना यार। सो मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।